Once again, welcome class 6. क्लास 6 आज रीडिंग के लिए हमारे पास एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम वैसे तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा। एक बार फिर अब्राहम लिंकन आपके सामने एक चैप्टर के रूप में है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बायोग्राफी है अब्राहम लिंकन की। रीड दिस पैसेज टू फाइंड आउट हु वॉज अब्राहम लिंकन, विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू, वाई इज़ ही फेमस। तो स्टार्टिंग में कहा गया है पैसेज को पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए, अब्राहम लिंकन को जानिए कौन थे, हु वॉज अब्राहम लिंकन, विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू, ये किस देश से संबंधित थे, एंड वाई इज़ ही फेमस, और वो फेमस क्यों हैं। आज भी हमारे बीच में अब्राहम लिंकन का नाम जब भी लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, एक अच्छे लीडर के रूप में उनको जाना जाता है। किस तरह से वो प्रेसिडेंट बने, उनके जीवन का स्ट्रगल। सो लेट्स स्टार्ट बेटे। अब्राहम लिंकन was the 16th president of the United States. He ranks among the top 3 presidents the US has ever had because in his short time in office, Lincoln did more to build the American nation than any other president before or after him. The foundation for the true equality between all American citizens was laid by the firm conventions and actions of Lincoln. Frederick Douglass, a man who was born a slave but went on to become a famous orator, statesman, and reformer, described Lincoln's action as essential to Negro freedom. Abraham Lincoln's measures to abolish slavery, the practice of employing people from African countries as labor in the field and homes of white American settlers, and his leadership during the American Civil War have earned him a lasting place in the history of his country. आइए बेटे इसको साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। ही रैंक्स अमंग द टॉप 3 प्रेसिडेंट्स द यूएस हैज़ एवर हैड बिकॉज इन ए शॉर्ट टाइम इन ऑफिस। जो टॉप 3 प्रेसिडेंट हुए हैं यूएस की फाउंडेशन में, टॉप 3 प्रेसिडेंट में उनका नाम शुमार है, जिन्होंने अमेरिका की स्थापना की, अमेरिका को इस योग्य बनाया कि आज भी उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। टू बिल्ड द अमेरिकन नेशन देन एनी अदर प्रेसिडेंट बिफोर और आफ्टर हिम। टॉप 3 में उनको रखा गया है क्योंकि उनके जैसा ना तो उनसे पहले कोई प्रेसिडेंट हुए और ना ही उनके बाद कोई प्रेसिडेंट हुए। द फाउंडेशन फॉर ट्रू इक्वलिटी, जो सच्ची समानता का फाउंडेशन था, आधारशिला थी, बिटवीन ऑल अमेरिकन सिटीजन्स वॉज लेड बाय द फर्म कन्वेंस एंड एक्शंस ऑफ लिंकन। ये दृढ़ योजना थी केवल अब्राहम लिंकन की, जो आज पूरी हुई। उनके समय में ये योजना, जो समानता का अधिकार, ट्रू इक्वलिटी अमेरिकन सिटीजन्स में, ये उन्हीं की फर्म योजना का नतीजा है। फ्रेडरिक डगलस, ए मैन हु वॉज बोर्न ए स्लेव। फ्रेडरिक डगलस एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जब दासता का कार्यकाल था, दास बनाया जाता था लोगों को, उस समय हुआ, बट वेंट ऑन टू बिकम ए फेमस ऑरेटर, लेकिन बाद में वो एक प्रसिद्ध ऑरेटर यानी कि वक्ता, स्टेट्समैन, राजनेता एंड रिफॉर्मर, समाज सुधारक
डेस्क्राइब लिंकन्स एक्शन, उन्होंने लिंकन्स के कार्यों को वर्णित किया है एज इसेंशियल टू निग्रो फ्रीडम, जो कि आवश्यक था निग्रो की आज़ादी के लिए। अब्राहम लिंकन्स मेजर्स टू एबलिश स्लेवरी, अब्राहम लिंकन ने कार्य किया स्लेवरी दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एज लेबर इन द फील्ड एंड होम्स ऑफ वाइट अमेरिकन सेटलर्स, जो अफ्रीकन्स थे उस समय अफ्रीकन्स को एज ए लेबर अपने खेतों में घरों में काम करने के लिए रखा जाता था वाइट अमेरिकन्स के यहाँ पर। एंड हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार हैव अर्नड हिम अ लास्टिंग प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री, और उनकी जो लीडरशिप रही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उस लीडरशिप को हमेशा के लिए इतिहास में वर्णित किया गया। उनका काम जो था एवर लास्टिंग था, हमेशा याद किया जाने वाला था। आगे देखते हैं बेटे। इट वॉज ओनली ए स्मॉल फिश, ये एक छोटा सा उनके समय का एक किस्सा है जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इट वॉज ओनली ए स्मॉल फिश बट द बॉय हु वॉज कैरिंग इट होम फॉर डिनर वॉज प्राउड ऑफ हिज कैच। एक छोटी सी मछली थी जो ये बच्चा अपने घर डिनर के लिए अपने आप खुद पकड़कर लेकर जा रहा था। काफ़ी खुश था कि आज डिनर के लिए काफ़ी है। फॉर ए 4 years old इट वॉज़ ए ग्रेट फीलिंग टू हैव कैच ए फिश ऑन हिज ओवन, लेकिन एक 4 वर्ष के बच्चे के लिए ये एक बड़ी ही उपलब्धि थी कि उसने खुद अपने प्रयास से एक मछली को पकड़ा था। कम टू नेक्स्ट पेज बेटे। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू शोइंग हिज कैच टू हिज मदर। He looked forward to showing his catch to his mother. वो देख रहा था कि घर पर जाकर वो मदर को दिखाएगा कि देखो माँ, मैं डिनर के लिए फिश पकड़ कर लाया हूँ। As little Abraham walked on the path through the woods around Knob Creek, a man in a soldier's uniform approached him. वो सोचता हुआ जा ही रहा था कि घर पर जाकर माँ को दिखाएगा, लेकिन रास्ते में जैसे वो नोब क्रेक नाम है, वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसको एक सोल्जर्स जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए था वो उसके पास आते हुए दिखाई देता है। एज ही कम नियर द बॉय ही पोस्ड टू ग्रीट हिम एंड इंक्वायरीड विद ए काइंड ट्विंकल इन हिज आईज, गुड डे यंग मैन, डिड यू कैच दैट फाइन फिश ऑल बाय योर सेल्फ। जैसे ही वो उसके समीप आया, आपस में एक दूसरे को ग्रीट किया, और ग्रीट करने के बाद उस सोल्जर्स ने इंक्वायरी किया बच्चे से कि क्या ये फ़िश तुमने स्वयं अपने प्रयास से अपने आप पकड़ा है। द चाइल्ड नोडेड एज ही लुक्ड एट द सोल्जर्स वेरी क्लॉथ्स। बच्चे ने गर्दन हिलाकर समर्थन किया उसकी बात का कि हाँ, ये मैंने खुद अपने प्रयास से पकड़ा है, और देखता है उस सोल्जर्स की और जो कि काफ़ी थका हुआ महसूस लग रहा था। काफ़ी उसके कपड़े भी वेरी थके हुए महसूस दे रहे थे, गंदे दिखाई दे रहे थे। द सोल्जर्स लुक्ड एज इफ़ ही हैड बीन ऑन द रोड फॉर सम डेज, और सोल्जर्स को देखने से उसकी अपीयरेंस से पता चल रहा था कि वो काफ़ी दिन से सड़क पर ही है, काफ़ी दिन से वो घर नहीं गया, काफ़ी दिन से उसने भोजन नहीं किया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन द बॉयज़ रिमेंबर्ड हिज फैमिलीज एडवाइस टू बी गुड टू सोल्जर्स। जब काफ़ी देर तक उनकी बातें आपस में हुई तो बच्चे को अपनी फैमिली की एडवाइस, जो उसके परिवार वाले हमेशा उसको बताया करते थे, वो उसको याद आ जाती है। क्या? टू बी गुड टू सोल्जर्स, कि हमेशा सिपाहियों के प्रति हमें अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा होना चाहिए। होल्डिंग आउट ओनली थिंग ही हैड टू ऑफर इन द नेचर ऑफ ए गिफ्ट, ही सेड वुड यू लाइक दिस फिश फॉर योर डिनर। तो जो एक अकेली चीज़ वो बच्चा हाथ में पकड़े हुए था, फिश, जो कि प्राकृतिक उपहार था, उस बच्चे ने कहा वुड यू लाइक दिस फिश फॉर योर डिनर, क्या तुम आज आपके डिनर में इस फिश को लेना पसंद करेंगे।
The soldier, hungry and grateful for the generosity of the small child, accepted the offering with a smile of thanks. सोल्जर काफ़ी भूखा था, इसलिए उसने उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और स्माइल लाते हुए बच्चे की जेनरसिटी, उदारता को धन्यवाद कहा और उस ऑफ़र को सहर्षी स्वीकार कर लिया. Neither the child nor the soldier who accepted his gift knew then that the little boy would grow up to be one of the finest and best loved president of the United States of America. उस दिन की ये घटना थी, ना ही तो वो बच्चा और ना ही वो सोल्जर, सिपाही, जिसने उस बच्चे के उस गिफ्ट को स्वीकार किया. कोई नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा एक दिन बड़ा होकर सबसे ज़्यादा प्रिय, लोगों का जो सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, जो लोगों की सबसे ज़्यादा भलाई के लिए काम करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा. ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ पायोनियर्स, पायोनियर्स यानी कि अग्रदूत, जो आगे बढ़ के काम करने वाले होते हैं. Men and women who made their way into the wilderness to open it up and make way for others to follow. इस प्रकार के फैमिली में आगे बढ़ते हुए, जो आगे बढ़कर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, स्त्री और पुरुष, who made their way, जिन्होंने अपना रास्ता बनाया था into the wilderness to open it. wilderness जंगलीपन से खुले आसमान में जाने के लिए, up and make way for others to follow, और दूसरों को भी रास्ता दिखाया था कि वो भी अनुसरण करें. अब्राहम लिंकन became used to being among the trees and streams of the forest at a very early age. अब्राहम लिंकन ने जंगलों में, फॉरेस्ट में रहना, उनके बीच में, मध्य में रहना बड़ी अर्ली एज में ये सब उसने सीख लिया था. बेटे चैप्टर काफ़ी लंबा है, एक उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जितना चैप्टर हमने अभी तक रीड किया है आप यहाँ तक इसको इस वीडियो की हेल्प से रीडिंग करेंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स निकालेंगे यहाँ से और वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट करने की आप लोग कोशिश करेंगे. ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही. ओके एंड गुड बाय.